Hello students, now here I am come with the next topic of 11th class, that is trigonometric function of sum and difference of two angles. Now सबसे पहले हम लेते हैं cosine of the sum and difference of two angles. अब cosine में दो angles का sum और difference यानी कि cos a plus b which is equals to cos a cos b minus sin a sin b. Secondly, if we take difference of the two angles, then cos a minus b is equals to cos a cos b plus sin a sin b. देखिए बेटा, इसके अंदर होता है कि cos a cos b, जब cos में a प्लस b ले रहे हैं दो एंगल का सम, तो cos a cos b, यहाँ पे साइन इंटरचेंज, प्लस है तो माइनस आ जाएगा, और अगर माइनस है तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा. सेकंड है, अगर हम साइन की बात करते हैं कि साइन a प्लस b, यानी कि दो एंगल को अगर जोड़ा है, उनको सम किया है, तो उसका फॉर्मूला बनता है साइन a cos b प्लस cos a sin b. ये भी इंटरचेंज हो जाते हैं कि साइन a cos b प्लस cos a sin b. इसी तरह से अगर यहाँ पे माइनस लेना है कि साइन a माइनस b, तो ये हो जाएगा साइन a cos b माइनस cos a sin b. ये तो इंटरचेंज होंगे, प्लस माइनस भी आ जाएगा. नेक्स्ट है आपका टेंजेंट. थर्ड में लेती हूँ टेंजेंट के अगर दो एंगल्स को जोड़ा जाए कि टेंजेंट a प्लस b, then it will give tangent a plus tangent b over 1 minus tangent a into tangent b. सिमिलरली अगर यहाँ पे माइनस लगाया जाए तो मैं इसीलिए कर देती हूँ, ये माइनस का साइन हो जाएगा, दिस विल ऑल्सो माइनस एंड दिस विल प्लस, ये प्लस हो जाएगा. तो आप इस तरह से भी इन फार्मूले को राइट कर सकते हैं. नेक्स्ट इज योर कॉट. कॉट की टर्म्स में अगर a प्लस बी और a माइनस बी को देखें तो वो होता है कॉट a कॉट b माइनस 1. ऊपर अगर प्लस का है तो यहाँ पे माइनस आएगा, ये प्लस देन माइनस कॉट a प्लस कॉट b. सिमिलरली अगर यहाँ पे माइनस का साइन होगा तो यहाँ पे प्लस का आ जाएगा, और हेयर इट विल गो विद माइनस साइन. तो दीज आर द फॉर्मूलाज फॉर सम एंड डिफरेंस ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन. दो एंगल्स का अगर हम उनको जोड़ रहे हैं और डिफरेंस कर रहे हैं तो उन एंगल्स के बीच में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू कैसे डिफर करती है, कैसे चेंज होती है, उसके बारे में. तो इसी के ऊपर बेस्ड हम आज के क्वेश्चंस करेंगे. द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन हियर वी गो इज cos 130 cos 40 plus sin 130 and sin 40. You have to evaluate the value of this. हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है. तो यहाँ देखिए cos a cos b, दो एंगल यहाँ पे दे रखे हैं 130 एंड 40. तो cos a cos b प्लस sin a sin b, और अभी हमें फार्मूले से पता है कि cos a cos b प्लस sin a sin b विच इज इक्वल्स टू cos a माइनस b, यानी कि 130 माइनस 40. 130 माइनस 40 आ जाएगा. 130 माइनस 40 विच इज इक्वल्स टू cos 90 डिग्री, एंड cos 90 इज 0. सो वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन इज 0. इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 0. नेक्स्ट क्वेश्चन अगर इसी के अंदर लेती हूँ तो दैट इज टेंजेंट 66 प्लस टेंजेंट 69 ओवर 1 प्लस टेंजेंट 66 डिग्री इंटू टेंजेंट 69 डिग्री. इसकी हमने वैल्यू इवेलुएट करनी है. तो इसको करने के लिए भी देखिए टेंजेंट a प्लस टेंजेंट b ओवर 1 माइनस है यहाँ पे 1 माइनस टेंजेंट a इंटू टेंजेंट b विच इज इक्वल्स टू प्लस वाला है टेंजेंट a प्लस टेंजेंट b ओवर 1 माइनस टेंजेंट a टेंजेंट b विच इज इक्वल्स टू टेंजेंट a प्लस b. a का मतलब यहाँ a है 66 और b है आपका 69 डिग्री. तो 66 प्लस 69 विच इज इक्वल्स टू टेंजेंट 135 डिग्री. और टेंजेंट 135 को आई कैन राइट टेंजेंट 180 माइनस 45. 180 में से 45 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, और 180 माइनस थीटा, 180 में से कुछ ना कुछ सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो ये कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में. सेकंड क्वाड्रेंट में टेंजेंट आपका नेगेटिव होता है विच इज इक्वल्स टू माइनस टेंजेंट थीटा, यानी कि माइनस टेंजेंट 45, एंड टेंजेंट 45 की वैल्यू 1 होती है विच इज इक्वल्स टू माइनस 1. तो ऐसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू. नेक्स्ट क्वेश्चन जो इसके अंदर आता है स्टूडेंट्स वो है इवेलुएट. हमें फाइंड आउट करनी है वैल्यू
टेंजेंट 75, देखिए कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू आपने 10th क्लास तक पढ़ी थी जो हम ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से करते थे। अब यहाँ पे टेंजेंट 75 की वैल्यू अगर हमें फाइंड आउट करनी है तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, तो 75 को हम स्प्लिट कर लेंगे 2 एंगल्स में, और उसको मैं क्या लिख सकती हूँ, टेंजेंट 45 प्लस 30। 75 को आई कैन राइट 45 प्लस 30, यानी कि टेंजेंट ए प्लस बी का फॉर्मूला लग जाएगा। और टेंजेंट ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है टेंजेंट ए प्लस टेंजेंट बी over 1 minus tangent A into tangent B. So putting the values here, हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं and we can calculate tangent 45 plus tangent 30 degree over 1 minus tangent 45 into tangent 30. Tangent 45 की वैल्यू हमें पता है, tangent 30 we also know that. So 1 plus 1 by root 3 over 1 minus 1 into 1 by root 3, and it will give root 3 plus 1 over root 3 minus 1. So that is your required value of tangent 75. You can learn also this, इसको आप याद भी रख सकते हैं, ये डायरेक्ट भी यूज हो सकती है in MCQs. So this is the value of tangent 45. Similarly, if we have to find the value of cos 105, अगर cos 105 की अगर हमें वैल्यू इवेल्युएट करनी है तो उसको हम कैसे राइट कर सकते हैं, दैट इज cos 105 को लिख सकती हूँ cos 60 प्लस 45, ओके, देन cos A प्लस cos B, और इनका फार्मूला हमें पता है, दैट इज cos 60 cos 45, cos A cos B माइनस sin A sin B. Or we know the values of these two, that is cos 60 we know 1 by 2, cos 45 is 1 by root 2, then minus sin 60 is root 3 by 2, and sin 45 is 1 by root 2. So after evaluating this will give 1 minus root 3 over 2 root 2. Taking LCM, LCM ले लिया, 1 minus root 3 over 2 root 2. नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसके अंदर देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द या प्रूव दैट टेंजेंट 15, प्रूव करना है टेंजेंट 15 प्लस कॉट 15 इज इक्वल्स टू 4, ये हमें प्रूव करना है, प्रूव दैट, शो करना है, मीन्स इसको शो करने के लिए क्या करेंगे, देखिए वही अभी हमने फाइंड आउट किया टेंजेंट 15 की वैल्यू, टेंजेंट 15 की वैल्यू को आई कैन राइट टेंजेंट 45 माइनस 30, ये लिख सकती हूँ। सेम कॉट 15 को मैं लिख सकती हूँ 45 माइनस 30, और टेंजेंट ए माइनस बी का फार्मूला, और यहाँ पे कॉट ए माइनस बी का फार्मूला डालेंगे, देन वी विल गेट द वैल्यू ऑफ टेंजेंट 15 और टेंजेंट 45। जैसे 75 की निकाली ऐसे ही टेंजेंट 15 की वैल्यू भी आ सकती है और कॉट 15। सो इसको सॉल्व करने के बाद टेंजेंट 15 की वैल्यू आती है रूट 3 माइनस 1 ओवर रूट 3 प्लस 1। सेम कॉट 15 की वैल्यू है रूट 3 प्लस 1 ओवर रूट 3 माइनस 1, ओके, इसी का रेसिप्रोकल हो जाएगा ये, दैट इज द वैल्यू ऑफ। अब इसको सॉल्व करना है, तो इसको सॉल्व करने के लिए टेकिंग एलसीएम ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी विच इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और इधर आएगा रूट 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस रूट 3 प्लस 1 का होल स्क्वायर। आफ्टर सॉल्विंग दिस वी गेट 3 प्लस 1 माइनस रूट 3 ए माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन करेंगे, प्लस 3 प्लस 1 प्लस 2 रूट 3 ओवर 3 माइनस 1 दैट इज 2। सो इट विल गिव, ये प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 3 प्लस 1 4, 4 प्लस 4 8, 8 बाई 2 विच इज इक्वल्स टू, और इसकी वैल्यू आ जाएगी 4। और यही हमें प्रूव करना था कि टेंजेंट 15 प्लस कॉट 15 इज इक्वल्स टू 4। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज if sin alpha, ये आपको दे रखा है, if sin alpha is equals to 15 by 17 and cos beta which is equals to 12 by 13, then find the value of, अब हमें वैल्यू बतानी है किसकी, sin alpha plus beta cos alpha minus beta and tangent alpha plus beta, where alpha beta are पॉजिटिव एक्यूट एंगल, इनकी वैल्यू हमें बतानी है तीनों की। तो देखिए बिल्कुल ही सिंपल है, आपको जब इसकी वैल्यू बतानी तो सबसे पहले साइन अल्फा प्लस बीटा, तो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला लगाएंगे, यानी कि साइन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू, और वो इक्वल आएगा साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा
साइन बीटा। अब साइन अल्फा की वैल्यू हमारे पास है, कॉस बीटा की वैल्यू हमारे पास है, कॉस अल्फा हमें फाइंड आउट करना होगा और यहाँ पे साइन बीटा हमें पता चलना चाहिए। तो इन वैल्यू से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। एज वी नो साइन अल्फा हमें दिया हुआ है 15/70, सो कॉस अल्फा क्या होगा, आइडेंटिटी आपको पता है कि साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा किसके इक्वल होगा, 1 के। तो कॉस अल्फा की वैल्यू आ गई √1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। सो वी कैन कैलकुलेट इजिली 1 माइनस 15 का स्क्वायर इज 225 एंड 17 इज 289, 17 का स्क्वायर। आफ्टर सॉल्विंग दिस वी गेट 64/289 एंड विच इज इक्वल्स टू 8/17। दैट इज द वैल्यू ऑफ साइन अल्फा। ये साइन अल्फा की वैल्यू आ गई है 8/17। सिमिलरली वी कैन फाइंड द अदर वैल्यू ऑफ कॉस बीटा। कॉस बीटा के लिए बीटा को देखना है आपने। कॉस बीटा हमें दिया हुआ है 12/13 और हमें निकालना है साइन बीटा। दो वैल्यूज हमें नहीं पता थी, विच इज इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर बीटा। आइडेंटिटी से साइन स्क्वायर बीटा किसके इक्वल होगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर बीटा। सो वी इवैल्यूएट दिस 1 माइनस 144 12 का स्क्वायर अपॉन 13 का स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू 25/169 एंड इट विल गिव 5/13. So this is the value of sin beta. So putting these cos alpha and sin beta into this and we get the desired result. So after putting this we solve it. Sin alpha plus beta is equals to 15/17 into 12/13 plus 8/17 into 5/13. After solving this will get 220/221. Similarly we can find cos alpha minus beta which is equals to cos alpha cos beta plus, यहाँ माइनस होता है तो cos में यहाँ पे प्लस आ जाएगा, sin alpha sin beta. So putting all the values, that is 8/17 into 12/13 plus 15/17 into 5/13 and it will give 171/221. सेम हम यहाँ पे निकाल सकते हैं cos अल्फा प्लस बीटा और टेंजेंट अल्फा प्लस बीटा भी। और टेंजेंट अल्फा प्लस बीटा निकालने के लिए कुछ नहीं करना, सिंपल यू कैन डू अल्फा प्लस बीटा ओवर कॉस अल्फा प्लस बीटा। साइन अपॉन कॉस होता है टेंजेंट। सो 220/221 इंटू 221/21। कॉस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आएगी 21/221, इनको सॉल्व कर देंगे एंड दैट विल गिव 220/21. दैट इज द value of tangent alpha plus beta. Now students here we go with the next question और क्वेश्चन हमारे पास है बिल्कुल ही इजी है। तो इसी तरह से सम डिफरेंस के ये फार्मूले बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो आपको याद ही रखने हैं। इफ टेंजेंट ए इज इक्वल्स टू 5/6, नेक्स्ट क्वेश्चन है टेंजेंट ए आपको दे रखा है 5/6 एंड टेंजेंट बी इज इक्वल्स टू 1/11, देन यू हैव टू शो, जब फिर हमें शो करना है, शो दैट a प्लस बी इज π/4, यानी एंगल ए और बी को जब ऐड करें और वो क्या आ जाए आपका π/4 आ जाए। ठीक है, तो इसको करने के लिए देखिए सबसे पहले देखिए टेंजेंट a प्लस बी का फॉर्मूला, टेंजेंट a प्लस बी विच इज इक्वल्स टू टेंजेंट a प्लस टेंजेंट बी ओवर 1 माइनस टेंजेंट ए टेंजेंट बी। आई होप आपको करते हुए याद हो जाएंगे बहुत इजीली। टेंजेंट ए की वैल्यू दे रखी है 5/6 और टेंजेंट बी की वैल्यू है 1/11। इनको हम पुट कर देंगे 1 माइनस 5/6 इंटू 1/11। इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए यू विल गेट 55 प्लस 6 ओवर 66 माइनस 5 यानी कि 61/61 विच इज इक्वल्स टू 1। सो टेंजेंट a प्लस बी 1 आ गया है और टेंजेंट की वैल्यू 1 कब होती है, टेंजेंट a प्लस बी इज इक्वल्स टू टेंजेंट 45 की बजाय मैं अगर इसको रेडियन मेजर में लिखना चाहूँ तो टेंजेंट a प्लस बी आई कैन राइट टेंजेंट π/4। टेंजेंट बोथ साइड टेंजेंट इनवर्स लेंगे यानी कि इनको डायरेक्ट आप कैंसिल करके नहीं दिखाएंगे। यू कैन राइट द नेक्स्ट स्टेप दैट इज a प्लस बी इज π/4।
डोंट कैंसिल आउट इट लाइक दिस, इसको ऐसे कैंसिल आउट नहीं करना, डायरेक्ट यू कैन राइट द नेक्स्ट स्टेप, दैट इज a प्लस बी इज इक्वल्स टू पाई बाय 4। हैंस प्रूव्ड, इससे ये प्रूव हो गया है कि टेंजेंट a प्लस बी किसके इक्वल हो गया है, पाई बाय 4 के। नेक्स्ट क्वेश्चन हियर वी गो, वो भी आपका क्या है, प्रूव ही करने हैं अब सारे क्वेश्चंस। और नेक्स्ट क्वेश्चन में हम प्रूव करेंगे दैट √3 इंटू कॉस 13 डिग्री प्लस साइन 13 डिग्री, देखिए कितना इजी सा है, इज इक्वल्स टू 2 साइन 73 डिग्री। हमें ये प्रूव करना है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहा है मैंने कि कॉस 13 प्लस साइन 13 ये करना है। अब देखिए कोई भी आइडेंटिटी नहीं बन रही है, कोई भी हमारा फॉर्मूला नहीं बन रहा, तो हम इसको फॉर्मूला बनाने के लिए डिवाइड और मल्टीप्लाई करती हूँ मैं, डिवाइड एंड मल्टीप्लाई बाय 2, मल्टीप्लाई बाय 2, ये वाली साइड लेकर चल रही हूँ मैं, यहाँ पे लेके चल रही हूँ लेफ्ट हैंड साइड। सो लेफ्ट हैंड साइड में देखिए √3/2, 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड किया, cos 13 प्लस 1/2 साइन 13, और जो डिवाइड किया है उस 2 को मैं अंदर ले गई हूँ। नाउ √3/2 को क्या मैं साइन 60 लिख सकती हूँ? यस, दैट इज द वैल्यू ऑफ साइन 60 cos 13 डिग्री। 1/2 को आई कैन राइट cos 60 डिग्री, cos 60 पे वैल्यू आपकी 1/2 होती है, एंड हेयर इज साइन 13, बाहर आपका 2 है, 2 कर दिया, साइन ए cos b प्लस cos a साइन b, विच इज द फॉर्मूला फॉर साइन a प्लस b, यानी कि दोनों एंगल को एडिशन सम वाला फॉर्मूला बन रहा है यहाँ पे। सो 2 साइन 60 प्लस 13 विच इज इक्वल्स टू 73, विच इज योर राइट हैंड साइड, ये हमारी राइट हैंड साइड है। तो लेफ्ट हैंड साइड लेकर चले थे और राइट हैंड साइड के इक्वल आ गए, और ये हमारा प्रूव हो गया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हियर, वो भी आपको प्रूव ही करना है, और वो है कि साइन x प्लस वाई ओवर साइन x माइनस वाई विच इज इक्वल्स टू टेंजेंट x प्लस टेंजेंट y ओवर टेंजेंट x माइनस टेंजेंट y, इसको इसके इक्वल प्रूव करना है। तो साइन a प्लस b का फॉर्मूला हमें पता है सम वाला, और साइन a माइनस b का फॉर्मूला, तो आई कैन राइट हेयर, इस साइड को लेकर चल रहे हैं और उसके इक्वल आ जाएंगे, यानी कि हम लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलते हैं। साइन a प्लस b इज साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b। साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला भी राइट करूंगी, और विच इज इक्वल्स टू साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। नाउ डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos x cos y, cos x cos y से न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को डिवाइड कर दीजिए, यू विल गेट, जब हम इस पूरे को cos x cos y से डिवाइड करेंगे, यानी कि साइन x cos y अपॉन cos x cos y, यहाँ पे भी न्यूमरेटर को भी डिवाइड कर रही हूँ, अलग अलग उनको एलसीएम ब्रेक कर दिया है, cos x sin y ओवर cos x cos y। सेम मैं डिनोमिनेटर को करूँगी sin x cos y ओवर cos x cos y माइनस cos x sin y ओवर cos x cos y। तो देखिए cos y से cos y यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, एंड हेयर cos x से cos x, सिमिलरली यहाँ पे करेंगे cos y से cos y कैंसिल हो गया, और cos x से cos x, एंड यू विल गेट sin x, इस स्टेप के बाद यहाँ पे कर रही हूँ sin x ओवर cos x, sin x ओवर cos x रह गया, प्लस sin y ओवर cos y, नीचे आपका डिनोमिनेटर में भी यही होगा sin x cos x माइनस sin y cos y, sin x upon cos x which is equals to tangent x plus tangent y over tangent x minus tangent y। बिल्कुल सिंपल है, सिर्फ आपने सम एंड डिफरेंस ऑफ 2 एंगल्स का यहाँ पे यूज करना है, एंड यू विल गेट द डिजायर्ड रिजल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमें प्रूव करना है दैट इज साइन a माइनस b ओवर साइन a साइन b प्लस साइन b माइनस c ओवर साइन b साइन c प्लस साइन c माइनस a ओवर साइन c साइन a विच इज इक्वल्स टू 0, इसको 0 के इक्वल। तो यहाँ पे देखिए एक मैं इसको सॉल्व करके दिखाती हूँ कि साइन a माइनस b को हम राइट कर सकते हैं, दैट इज साइन a माइनस b, डिफरेंस वाला फार्मूला लगा रही हूँ, साइन a कॉस b माइनस कॉस a साइन b, इसके नीचे है साइन a साइन b।
अलग अलग जब आप एलसीएम ब्रेक करके लिखेंगे तो साइन ए कॉस बी और साइन ए ओवर साइन बी है, तो साइन ए से साइन ए कैंसिल आउट हो जाएगा एंड इट विल गिव cos b अपॉन साइन b एंड cos b अपॉन साइन b इज cot b। तो मैं इसको डायरेक्ट लिख देती हूँ cot b माइनस, इसको भी अगर नीचे करके लिखेंगे तो साइन b से साइन b कैंसिल आउट हो जाएगा, एलसीएम ब्रेक करेंगे, cos a ओवर साइन a विच इज इक्वल्स टू cot a। सिमिलरली जब हम इसको राइट करेंगे दैट विल गिव cot c माइनस कॉट बी एंड सेम एज इट इज विद द, सिमिलरली आप कर सकते हो या एक एक स्टेप को आप करके दिखाओगे, साइन सी माइनस साइन ए का फॉर्मूला लगाऊंगी दैट इज साइन सी कॉस ए माइनस कॉस सी एंड साइन ए, वहां से कॉस सी से एलसीएम ब्रेक करके लिखेंगे तो ये देगा आपको कॉट ए माइनस कॉट सी। अब इन तीनों को ऐड करना है, ऐड का मतलब क्या है कि यहाँ पे मैं लिख देती हूँ स्टेप कॉस सी माइनस कॉट बी प्लस कॉट ए माइनस कॉट सी, और जब इसको आप ऐड करेंगे तो देखिए कॉट ए यहाँ पे नेगेटिव पॉजिटिव कैंसिल आउट, कॉट बी पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल आउट, पॉजिटिव नेगेटिव एंड विच इज इक्वल्स टू 0, हैंस प्रूव्ड, और ये हमारा रिजल्ट प्रूव हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है स्टूडेंट्स इजी में, तो ये सम और डिफरेंस आपका बहुत ही इजी कंसेप्ट है, सिर्फ आपको फॉर्मूलेज लर्न होने चाहिए। cot 2 अल्फा माइनस टेंजेंट अल्फा इज इक्वल्स टू cos 3 अल्फा, ये भी प्रूव करना है cos अल्फा इंटू साइन 2 अल्फा, कि लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल है, राइट हैंड साइड के इक्वल है, ये हमें प्रूव करना है। तो हम यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलते हैं, ये प्रूव करना है। तो cot अल्फा को मैं लिख सकती हूँ cos 2 अल्फा ओवर साइन 2 अल्फा, आई कैन राइट cos अपॉन साइन लिखा जा सकता है कोट को, माइनस टेंजेंट को लिख सकते हैं साइन अल्फा ओवर cos अल्फा। नाउ cos 2 अल्फा और अल्फा मतलब कि इनका आप देखिए अलग अलग आपके ये एलसीएम अगर मैं यहाँ पे ले इन दोनों का तो एलसीएम आएगा साइन 2 अल्फा cos अल्फा, इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा cos 2 अल्फा cos अल्फा और इधर मल्टीप्लाई होगा साइन 2 अल्फा साइन अल्फा, और ये फॉर्मूला बन रहा है आपका cos a cos b माइनस साइन a साइन b, a और a देखो सेम है b b और cos cos साइन साइन, तो ये आपका फॉर्मूला है cos a प्लस b यानी कि 2 अल्फा प्लस अल्फा ओवर साइन 2 अल्फा cos अल्फा, 2 अल्फा प्लस अल्फा विच इज इक्वल्स टू cos 3 अल्फा और नीचे cos अल्फा साइन 2 अल्फा विच इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, और वो कौन सी साइड के इक्वल आ गया है, राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो लेते हैं स्टूडेंट्स वो है टेंजेंट पाई बाय 4 प्लस थीटा इंटू टेंजेंट पाई बाय 4 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू 1, ये भी हमें प्रूव करना है, शो करना है कि टेंजेंट पाई बाय 4 प्लस थीटा इंटू टेंजेंट पाई बाय 4 माइनस थीटा, इन दोनों की मल्टीप्लाई किसके इक्वल है, 1 के। सो यहाँ देखिए टेंजेंट a प्लस b का फॉर्मूला लगाएंगे और यहाँ पे टेंजेंट a माइनस b, तो लेफ्ट हैंड साइड लेकर चल रही हूँ मैं और उसको राइट हैंड साइड के इक्वल लेकर आएंगे। नाउ टेंजेंट a प्लस b इज टेंजेंट a प्लस टेंजेंट b, ये बहुत यूज होना है आपको 12th क्लास में भी, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखेंगे, ओवर 1 माइनस टेंजेंट ए टेंजेंट बी, ये फॉर्मूला होता है। नाउ इनटू इसके साथ मल्टीप्लाई में टेंजेंट ए माइनस बी यानी कि टेंजेंट ए माइनस टेंजेंट बी ओवर 1 प्लस, नीचे प्लस आ जाता है, टेंजेंट ए इंटू टेंजेंट बी, यहाँ तक आ गया। इसके बाद करेंगे नेक्स्ट, देखिए टेंजेंट पाई बाय 4, टेंजेंट पाई बाय 4 की वैल्यू होती है 1 यानी कि टेंजेंट 45, तो 1 प्लस टेंजेंट थीटा ओवर 1 माइनस अगेन टेंजेंट पाई बाय 4 इज 1, उसकी वैल्यू 1 होगी और 1 के साथ टेंजेंट थीटा मल्टीप्लाई तो इट विल गिव टेंजेंट थीटा, अगेन 1 माइनस टेंजेंट थीटा ओवर 1 प्लस टेंजेंट थीटा। अब काम रह गया सिर्फ इसको सॉल्व करने का, यानी इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए 1 माइनस टेंजेंट थीटा से 1 माइनस टेंजेंट थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा और ये भी कैंसिल एंड विच इज इक्वल्स टू 1। तो कितना इजी है, बस यहाँ पे इस चीज को याद रखना है कि टेंजेंट पाई बाय 4 इज 1, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि टेंजेंट पाई बाय 4 किसके इक्वल होता है, 1 के। ये रिजल्ट हमने यहाँ पे यूज किया यानी कि टेंजेंट 45 की वैल्यू 1 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो इसके अंदर आता है स्टूडेंट्स दैट इज cos 11 डिग्री प्लस साइन 11 डिग्री
ओवर कॉस 11 डिग्री माइनस साइन 11 डिग्री को प्रूव करना है टेंजेंट 56 डिग्री के। तो इसको करने के लिए क्या करेंगे, यू कैन राइट 11 डिग्री और ये दिया हुआ है हमें टेंजेंट 56 के इक्वल प्रूव करना है, यस। देन हाउ कैन यू राइट 56, यहाँ पे 56 इस साइड को लेकर चलते हैं, देखिए कितना इजी आ जाएगा। टेंजेंट 56 को आई कैन राइट 45 प्लस 11 डिग्री। अब की बार मैं राइट हैंड साइड लेकर चल रही हूँ, टेंजेंट 45 प्लस 11 विच इज इक्वल्स टू टेंजेंट 56, और टेंजेंट ए प्लस बी की आइडेंटिटी यहाँ पे मैं लगा सकती हूँ, यानी कि टेंजेंट 45 प्लस टेंजेंट 11 ओवर 1 माइनस टेंजेंट 45 इंटू टेंजेंट 11, और टेंजेंट 45 की वैल्यू सिंपल आपकी क्या होती है 1, विच इज इक्वल्स टू 1 प्लस टेंजेंट 11 ओवर 1 माइनस टेंजेंट 11, और टेंजेंट को आप लिख सकते हैं साइन 11 ओवर कॉस 11 एंड 1 माइनस साइन 11 ओवर कॉस 11। टेकिंग एलसीएम लेंगे, देन इट विल गिव cos 11 डिग्री प्लस साइन 11 डिग्री अपॉन cos 11 डिग्री माइनस साइन 11 विच इज योर लेफ्ट हैंड साइड, और ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड आ गई। उल्टा भी हम यहाँ पे कर सकते हैं, यहाँ पे हम cos से डिवाइड कर सकते हैं, इस साइड को लेकर करेंगे तो यहाँ पे cos से डिवाइड कर दीजिए न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को। जब cos से डिवाइड करूंगी और एलसीएम ब्रेक करके cos अपॉन cos दैट इज 1, और साइन अपॉन cos क्या हो जाएगा टेंजेंट। फिर इस 1 को आप टेंजेंट पाई बाय 4 यानी कि स्टेप पे आ जाएंगे, इससे यहाँ पे cos से डिवाइड करने पर सीधा। फिर इस 1 को हम लिख सकते हैं टेंजेंट 45, और इस टेंजेंट 11 के साथ भी 1 मल्टीप्लाई है उसको टेंजेंट 45, ये फॉर्मूला बन जाएगा, ये आइडेंटिटी हो जाएगी विच इज इक्वल्स टू टेंजेंट 45 प्लस 11 एंड इट विल गिव टेंजेंट 56। तो किसी भी तरीके से आप इस साइड को सॉल्व करके भी कर सकते हैं और लेफ्ट हैंड साइड को भी सॉल्व करके कर सकते हैं और राइट हैंड साइड को भी। तो दैट इज ऑल ओवर अबाउट द सम एंड डिफरेंस ऑफ द angles. So student, please do this exercise, that is very important and very easy. Okay, thank you.